गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसबीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित। आज मैं कक्षा 6 के बच्चों को पाठ 6 हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की। इसकी लेखिका महाश्वेता देवी हैं। इन्होंने इस कहानी में एक आदिवासी लड़की के मन की जिज्ञासा का वर्णन किया है कि वो जीवन में संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में इतनी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि वो प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर ढूंढती रहती है। देखते हैं पाठ में क्या दिया है। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, पर क्यों। जैसा कि पाठ का नाम है क्यों क्यों लड़की, यानी वो हर बात पर क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यानी हर बात में वो प्रश्न किया करती थी। चैप्टर स्टार्ट होता है पर क्यों। छोटी सी लड़की थी वो, करीब 10 साल की। बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी। उसकी चोटियां पकड़ कर घसीट कर लाई। उस पर चिल्लाई, ना मोइना ना। देखिए उस लड़की का नाम मोइना था। ना मोइना ना, वह कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। तो नाग को क्यों ना पकड़ूं। क्यों, अरे काट लेगा। नहीं इस बार नहीं, पर क्यों। मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई। वहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्यों, क्यों नहीं, थकी नहीं होगी क्या। मोइना ने सिर हिलाया। बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लड़की लाना, पानी लाना, लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। क्यों दूँ धन्यवाद उसे। उसकी गौशाला धोती हूँ, हजारों काम करती हूँ उसके लिए, फिर भी धन्यवाद देता है। कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद दूँ। मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सिर हिलाती रह गई। ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के पोस्ट मास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम रख दिया है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं है। मोइना आदिवासी लड़की थी, शबर जाति की थी। शबर लोग गरीब और भूमिहीन थे, पर बाकी शबर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते थे। सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे जाती। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है दादी से पानी लाने के लिए। क्यों रहते हैं हम पास की झोपड़ी में। हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती है, पर ना तो वह अपने आप को दीनहीन समझती है, ना ही मालिकों का एहसान मानती है। वो अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती। क्यों उनका पचा खुचा खाऊं मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी। शाम को हरे पत्ते और चावल, केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। वैसे शबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी। वह ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। उसके पिता दूर जमशेदपुर काम की तलाश में गए हुए थे, और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता था। सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरा 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने कहा कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। तुम्हारे काम का क्या होगा। काम के बाद आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है, उसने कहा। अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इससे। क्यों सुनते हुए। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता
कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं? उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती हैं? अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात में तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों का जवाब मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब खुद ढूंढ निकालूंगी। जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती हैं। मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका है। क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं। सुबह मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके की अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि 1 पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ। खाने के पहले हाथ धो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा। अगर नहीं धोगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। तुम्हें क्या लगता है गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए? क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है? और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। देखिए यहीं पे चैप्टर समाप्त हो गया है। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ देखिए, धामन सांप की एक प्रजाति, गौशाला गाय के रहने का स्थान, एहसान उपकार, बुदबुदाना बड़बड़ाना, घोषणा जोर से बोलकर जताना यानी ऐलान करना, ललकारना विपक्षी को चुनौती देना। इसके बाद है पाठ से के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये एक ही है। इसमें प्रश्न पूछा गया मोइना का नाम क्यों लड़की किसने रखा? 4 आंसर दिए हैं। माँ खीरी ने, पोस्ट मास्टर ने, शिक्षिका मालती बोनाल ने, लेखिका महाश्वेता देवी ने। इसका आंसर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोस्ट मास्टर ने उसका नाम क्यों लड़की रख दिया था। दूसरा, नीचे बॉक्स में कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से जो पाठ में आए हैं उन पर सही का निशान लगाइए। देखिए सांप, नेवला, बकरी, केकड़ा, लोमड़ी, मच्छर, चिड़िया, घोड़ा, तितली। अब देखिए कौन कौन से आए हैं। सांप आया है, नेवला, बकरी, मच्छर और चिड़िया, ये इतने नाम आए हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर है कि शबर जाति के लोग आमतौर पर
अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना को काम पर जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मोइना की माँ अपाहिज थी, इसलिए मोइना को काम पर जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोइना ने समिति वाली झोपड़ी में रहने के लिए अपने साथ नेवला ले जाने का क्या कारण बताया? आंसर होगा, मोइना ने नेवले को ले जाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया कि यह बहुत कम खाता है और भयानक सांपों को दूर भगा देता है। नेक्स्ट, हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो? मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने क्या उत्तर दिया? देखिए, मोइना के इस प्रश्न पर लेखिका ने उत्तर दिया कि किताबों तुम्हारे क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। नेक्स्ट, वे कौन कौन सी बातें थीं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताया करती थी? आंसर क्या होगा? मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती कि कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है, मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती, मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती है, तुम्हें पता है कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौके की अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को क्या बताया? आंसर होगा, चौके के अंगार के पास बैठी मोइना ने अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बताया कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने से पहले हाथ धुल लो, नहीं तो पेट में दर्द होने लगेगा, तुम कुछ नहीं जानते क्योंकि समिति की कक्षा में नहीं जाते हो। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई हैं, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगी। थैंक यू क्लास।